अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश के चैप्टर नंबर 7 द स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 मैंने कंप्लीट अपने चैनल में अपलोड कर दिया है उसके सोल्यूशंस। और आज से हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बोर्ड के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका आंसर्स हम लोग क्या करेंगे इस दफ़ा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस आपको ये कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैथमेटिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और केमिस्ट्री न्यू बुक के न्यूमेरिकल्स भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। टारगेट पेपर, गैस पेपर भी अपलोड है। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, वाई वॉज द बॉय इंस्पायर टू गो टू द हैम्पटन। क्यों वो जो लड़का था इंस्पायर था हैम्पटन सिटी जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपने बताना है। द बॉय वॉज इंस्पायर टू गो टू हैम्पटन इन ऑर्डर टू ज्वाइन द स्कूल देयर आफ्टर ओवर हियरिंग द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल बाय द टू माइनर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास वो जो था वो इंस्पायर था हैम्पटन जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल था। ठीक है, जिसके बारे में उसने बहुत चीज़ें सुनी थी। ठीक है, बहुत अच्छी बातें उसके बारे में सुनी थी, तो चाहता था कि मैं उस साइड क्यों ना जाऊँ। ठीक है, इट अपियर टू हिम मोर pretentious than the little color school in their टाउन। उसके ऐसे महसूस हुआ था कि उसका जो उसके होम टाउन, उसके जो गांव में स्कूल था उससे कई बेहतर स्कूल वो वाला है। ठीक है, तो दैट्स वाई वो जाना चाहता था अपने उस वाले स्कूल में। ठीक है, हैम्पटन वाले स्कूल में जाकर वो कुछ देखना चाहता था। तो लिखा वाई डिड द लर्न ड्यूरिंग द वर्क, व्हाट डिड ही लर्न ड्यूरिंग द वर्क। तो आप क्या पढ़ते हो इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ड्यूरिंग वर्क ही मतलब ऑथर की बात की जा रही है। लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सिस्टम। क्या पढ़ता है वो पढ़ता है कि जब वो पढ़ रहा होता है, ठीक है, अपना वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, वो देखता है उस क्या चीज़ सीखता है, वो सीखता है उसमें से डिसिप्लिन एंड सिस्टम्स को। ठीक है, द हेड टीचर थाउट हिम ऑनेस्टी फ्रॉम फ्रैगनेस। ठीक है, हेड टीचर उसको ऑनेस्टी से फ्रैगनेस के बारे में बताती हैं। ही ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। वो और ज़्यादा क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है कि सफाई के बारे में, इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरी है सफाई। तो तमाम चीज़ें वो अपने उसने पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। ठीक है, तो लिखा है व्हाट हैपेंड टू द मनी ही हैड अर्न बाय मिस्टर रॉफनर हाउस। तो उसने क्या चीज़ व्हाट हैपेंड टू मनी ही हैड अर्न एट मिस्टर रफनर। तो क्या हुआ था इसमें आपने बताना है। द स्मॉल अमाउंट ही हैड एट मिसेस रफनर्स हाउस। ठीक है, तो क्या हुआ था, उसने कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट उसको मिले थे। ठीक है, ही हैड बीन कंज्यूम बाय हिज स्टेप फादर एंड रिमाइंडर टू ऑफ द फैमिली विद द एक्सेप्शन ऑफ वेरी फ्यू डॉलर्स। ठीक है, एंड सो ही हैड वेरी लिटिल विद विच बाय अ क्लॉथ एंड पे हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। असल में मसला क्या था, ये एक इंसान बहुत गरीब था। ठीक है, मतलब इसको आगे भी मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उसके पास पैसे थे ही नहीं। ठीक है, जब पैसे नहीं थे तो उसने मुख्तलिफ काम अपने जद्दोजहद किया, तमाम किया। तो मिसेस रफनर्स के हाउस से भी उसने कुछ पैसे लिए। ठीक है, और कुछ उसने क्या लिया और उससे क्या हुआ, उसने एक्सपेंड किया उसको किस चीज़ में, अपने क्लॉथ्स और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। ठीक है, तो ये चीज़ था इस सवाल में। ठीक है, तो मैं आपको एज ए पस मंज़र बता दिया कि बताना क्या था। What did he do in Richmond in order to reach the Hampton City। ठीक है, तो इसमें लिखा है वैन रिच मैन ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। ठीक है, वो तमाम क्या हुआ था, उसके पास कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, पैसे ही नहीं थे। ही हैज़ नॉट अ सिंगल एक्विंटेंस इन द प्लेस। ठीक है, ही स्टार्टेड टू वर्क ऑफ लोडिंग द गुड फ्रॉम द वेसल नियर द पोर्ट इन ऑर्डर टू रीच द हैम्पटन। तो उसने क्या करा, उसने काम स्टार्ट किया अनलोडिंग का। जो चीज़ें आती हैं ना एयरपोर्ट में, चीज़ें आती हैं, उसको आप अनलोडिंग करते हो, तो उसका काम किया जिसकी वजह से उसको कुछ पैसे मिल सकें और वो क्या कर सके, एक शहर से दूसरे शहर जा सके। ठीक है, ही यूज टू स्लीप इन द स्ट्रीट अंडर द ब्रॉड साइड वॉक। और ये क्या करता था, वो फुट पार्क में बैठ करके क्या करता था, अपने रात में गुजारा करता था, सोया करता था। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाई डिड द बॉय थैंक द कैप्टन ऑफ द शिप। तो बॉय ने क्यों कैप्टन को कहा था, थैंक किया था, क्योंकि उसको उसका काम पसंद आया था और जब काम पसंद आया तो उसको पैसे मिले थे, जिस वजह कर उसने उसको थैंक्स किया था। लिखा है व्हेन द बॉय वाज हंग्री ही हैड नथिंग टू बाय अ ब्रेकफास्ट टू इट। ठीक है, जब क्या था, वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो उसके पास
पास कुछ भी नहीं था, पैसे ही नहीं थे कि वो क्या कर सके, ब्रेकफास्ट को ले सके और उसे खा सके, ठीक है। सो ही वॉन्ट टू द कैप्टन फॉर द वर्क, तो वो गया था कैप्टन के पास काम करने के लिए। ही सेटल हिम एट अ वर्क ऑफ अनलोडिंग, तो उसने उसको एज अ किसके लिए रखा, वर्क अनलोडिंग के लिए रखा। ही सपोर्ट हिम अ लॉट, उसको उसने सपोर्ट किया काफ़ी। व्हेन द नेक्स्ट टाइम ही नीडेड द वर्क, द कैप्टन ऑफ द शिप अगेन गेव हिम वर्क, अगले दिन उसको फिर से ज़रूरत पड़ी थी तो फिर कैप्टन ने क्या था, उसको दोबारा से काम दिया था। सो ही थैंक हिम फॉर हिज काइंडनेस, तो उसने इस वजह से उसका क्या करा था, थैंक्स मतलब कि शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि उसने इतनी मेहरबानी उसके साथ की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड द राइटर नॉट मेक अ फेवरेबल इंस्पिरेशन ऑन द हेड टीचर, क्यों उसने फेवरेबल इंप्रेशन नहीं दिया था हेड टीचर को। तो लिखा है, व्हेन द राइटर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, ही हैड बीन अ लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, ठीक है, a bath and change of the clothes so that he could not make a favorable impression on the head teacher। इसी वजह कर वो क्या हुआ था, उसको बिल्कुल एक अच्छा फेवरेबल इम्प्रेशन नहीं होता, फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन, तो वो इम्प्रेशन उसका नहीं गया था, क्योंकि ना तो उसका प्रॉपर ड्रेस था और उसने कोई सही से करा नहीं था इस वजह कर, ठीक है। उसके बाद लिखा, वाई डिड ही हैव टू गो थ्रू द ऑर्डर टू गेट एडमिशन एट द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, क्यों मतलब कि क्यों चाहता था वो हैम्पटन स्कूल में एडमिशन लेना, ठीक है। तो वॉशिंगटन वाज एन अफ्रीकन कलर मैन, ठीक है। ही वाज वर्किंग इन अ कोल माइन, ठीक है, वो कोल माइन में वर्क करता था। ही हैड नो मनी विद हिम, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। वॉट एवर ही अर्न वाज टेकन स्टेप फादर एंड रेस्ट द अमाउंट कंज्यूम इन हिज फैमिली अफेयर, क्या होता, तमाम पैसे उसके फैमिली में ही लग जाते थे, ठीक है। व्हेन ही हेयर्ड फ्रॉम द टू माइनर अबाउट द इंस्टीट्यूट फॉर द कलर्ड पीपल, ठीक है, उसने क्या करा था, उसने सुना एक इंस्टीट्यूट के बारे में। ही डिटरमाइंड टू गो देयर, तो उसने सोचा क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ। ही हैड टू ट्रैवल ऑन द फूड और इन अ वैगन एंड अ कार व्हेन ही रिक्वेस्टेड द ड्राइवर देयर, तो क्या करा, वो ट्रैवल करा या फिर वैगन और कार से उसने ड्राइवर किया जब उसने एज अ लिफ्ट मांगा, ठीक है, इस तरह से ये समझ लो। ही रीच द रिच मैन एनी हाउ एट दैट टाइम ही वाज हंग्री, क्या हुआ, तो उस वक्त बहुत वो भूखा था। ट्राइड विदाउट मनी, उसके पास कोई मनी नहीं थी। ही हैड टू स्लीप एम्प्टी स्टमक बिकॉज ही द फूड सेलर डिमांड द मनी, क्योंकि फूड सेलर क्या कहता था, पैसे दोगे तभी खा सकोगे, अदरवाइज नहीं खा सकोगे। ही वॉन्ट टू द कैप्टन ऑफ द शिप, वो फिर क्या गया था, कैप्टन के पास गया था, फिर वहाँ पे अनलोडिंग का काम किया था। ये तमाम चीज़ें लिखा हुआ है इसमें, तो आप इसे देख लेना, पढ़ लेना, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट भी लेके सकते हो। वही बात लिखी हुई जो मैंने ऊपर अभी आपको बता दिया था, ठीक है। तो फिर डैन वो काम करा, उसने शिप के पास गया, फिर उसने पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद उसने फूड खाया, फिर थैंक्स करा, ये तमाम चीज़ें उसने की। लेकिन राइट डाउन द सेंट्रल थीम ऑफ द अबव रीड टेक्स्ट इन योर ओन सेंटेंस, क्या था, आपने सेंट्रल थीम बनाना है। तो सेंट्रल थीम ऑफ द अबव टेक्स्ट इज द पावर ऑफ द शेयर डिटर्मिनेशन एंड करेज, ठीक है। पावरफुल होगा, डिटर्मिनेशन होगा, तो आप तमाम चीज़ों में आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। वी हैव टू डिटरमाइन इनफ टू द रीच और गोल, हमें अगर डिटरमाइन कर लेंगे अपने गोल के बारे में, तो हम अपने एम के बारे में तहिया कर लेंगे, हमें करना है तो करना है, तो वो वहाँ तक अपने गोल तक पहुँच सकता है। देन नो ऑब्स्टिकल कैन बी हाइडर योर पार्ट, कोई भी ऑब्स्टिकल, बीच में कोई भी परेशानी उसको नहीं रोक सकता। हार्डशिप एंड स्ट्रगल आर पार्ट ऑफ द लाइफ, हार्डशिप और स्ट्रगल तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंस्टीड ऑफ लूजिंग द होप इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, बस हमें क्या करना है, लूजिंग द होप नहीं करना, बल्कि क्योंकि वो आपको डिफ़िकल्ट टाइम दे सकता है। वन शुड बी करेजियस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सवाल का जवाब हो गया, तमाम सवाल बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।